हेलो। हाय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मस्त हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, प्रॉफिट और लॉस। ये जो हमारा चैप्टर है लाभ और हानि, ये देखेंगे तो आपके दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि हम कुछ वस्तुओं को जब भी जाते हैं किसी वस्तु को परचेज करने के लिए और परचेज करते हैं तो कभी कभी कुछ वस्तुएं हमारे ज़िंदगी में, अगर हम मान लीजिए दुकानदार शॉपकीपर नहीं भी हैं, फिर भी कुछ वस्तुओं का हमारे ज़िंदगी में उसका यूज नहीं होता, यूजलेस हो जाती है। तो उस वस्तु को हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं। तो ये कंडीशन हमें जानना ज़रूरी है कि अगर प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कब होगा और लॉस कैसे होता है। ये तो लगभग सबको पता ही है, इसमें बताने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें प्रॉफिट किसको कहेंगे और लॉस किसको कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ तो ध्यान देना होगा कि अगर इस पूरे चैप्टर की बात करें तो पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड होता है। तो आप कहेंगे कुछ लोग यहाँ पे कि इस पूरा चैप्टर डिपेंड होगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, कुछ लोग यहाँ पे कुछ और, यानी तमाम तरह के यहाँ पे आंसर निकालेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रूल अगर किसी का होगा तो इस नाम का होता है क्रय मूल्य का। यानी क्रय मूल्य जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी जिसे कहा जाता है। अब ये क्रय मूल्य किसको बोलते हैं तो आप कहेंगे कि सर क्रय मूल्य उसे बोलते हैं जो जिस पे हम लोग वस्तुओं को परचेज करते हैं, यानी वस्तु को खरीदते हैं, वही हमारा क्रय मूल्य होता है। तो आइए बच्चों ये समझिए कि अगर हम वस्तुओं को खरीदते सिर्फ हैं, वही हमारा अगर सीपी होगा, तो ये बताएं कि अगर कोई दुकानदार जैसे कोई वस्तु को खरीद कर लाया और उस वस्तु को खरीद के वो अगर बड़ी वस्तुएं होती हैं तो क्या होता है, उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगता है और ट्रांसपोर्ट चार्ज के साथ साथ उसको लेबर चार्ज भी देने पड़ते हैं। इन सभी चार्ज को हम लोग ऐड करके तब वो क्या करता है, शॉपकीपर किसी को सेल करता है। ऐसा नहीं है कि अगर वह यहाँ पे 20,000 का कोई वस्तु परचेज कर लिया और उसके ट्रांसपोर्ट पे 2,000 का इन्वेस्ट किया, लेबर चार्ज 500 दिया, तो वह कभी ऐसा प्रॉफिट इस पे नहीं जोड़ेगा, सिर्फ इस पे वह अपना प्रॉफिट नहीं देखेगा। अगर 20 में लाके और मान लीजिए अगर उसी वस्तु को वह 22,000 में सेल करे और ये आपको दिखे कि ये हमारा सिर्फ यही सीपी होगा, तो उस कंडीशन में उसको तो यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए ना 2,000 रुपए का। लेकिन अगर वह टोटल अपना इन्वेस्टमेंट देख ले तो उसे प्रॉफिट ना होके क्या हो जा रहा है, इस कंडीशन में लॉस हो जा रहा है। तो इसलिए आप लोग कभी भी सीपी को यानी क्रय मूल्य को ये नहीं कहेंगे कि जिस पे वस्तुएं खरीदी या परचेज की जाती है। आप क्या कहेंगे तब? आप बोलेंगे सर जब हम उस खरीदी गई वस्तु को नहीं बोलेंगे तब किसको बोलेंगे? तो आप एक सीधा सा उसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं कि अगर सीपी हमें चाहिए, सीपी निकालना होगा, तो आप कहेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी किसी वस्तु को परचेज करने में जितना रुपया हम इन्वेस्ट कर देते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा सीपी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे सीपी की बात करें तो यहाँ पे सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 22,500, 22,500, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इसका सीपी होगा। यहाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछते रहेंगे, आप क्वेश्चन यहाँ पे जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दिया करें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ देखिए 22,500 में अगर हम किसी वस्तु को परचेज किए हैं और उसे सेल कर दे रहा है 22,000 में, तो यहाँ पे लॉस हो जा रहा है कितने का, आपको दिख रहा है कि 22,500 में से हम कितने की माइनस कर लेंगे, 22,000, तो लॉस हमें दिख रहा है कितने का हो रहा है, 500 का लॉस हो जा रहा है। तो अब ये तो हमें स्पष्ट हो गया कि हमारा सीपी क्या है। तो सीपी आप किसको बताएंगे तो आप बोलेंगे कि टोटल
यानी जो हम वस्तुओं को अगर हम खरीदते समय जितना हम उस पे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहला पॉइंट हमें क्रय मूल्य की बात ही करना है। तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, सीपी इजकल टू, आप लोग साथ साथ में इसे लिखते चले तो बेहतर होगा, कुल लागत। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में लिखेंगे, टोटल क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट, बस इतना लिख दे रहे हैं। आप देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट ही क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूरा लिख लीजिए, ना हो तो ऐसे लिख लीजिए। आप देखिए टोटल इन्वेस्ट जो करता है वही क्या होगा, सीपी होगा। अब सीपी निकालने के कॉन्सेप्ट क्या होंगे, तो आप यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य प्लस यहाँ पे हानि कर लें, तब भी हमारा सीपी निकल आएगा, यानी सेलिंग प्राइस और प्लस लॉस को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा सीपी आ जाता है। या एक कंडीशन और बनेगा यहाँ पे कि विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस कर लेते हैं, लाभ को माइनस कर लें, यानी एसपी, और माइनस क्या करें, प्रॉफिट, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य ही निकल के आएगा। यानी एसपी जब भी आपको सीपी चाहिए तो एसपी प्लस लॉस लिखिए। जैसे अब यहाँ पे कुछ लोग फार्मूला रटते रखते हैं, बच्चों यहाँ फार्मूला रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे यहाँ पे ये ध्यान दो कि आप खुद सोचो कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु को, या हम ये कहीं मार्केट में जाते हैं और एक बुक ही मान लीजिए हम परचेज करके लाते हैं, बुक लाए हम 200 में, और 200 में परचेज किए और उसे हम सेल कर दिए कितने में, 250 में, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे तुरंत सब लोग निकाल लेंगे, 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये दोनों चीजें दिया हो कि हम सेल किए 250 में और प्रॉफिट दिया हो, तो बुक का अगर प्राइस निकालना, सीपी निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका सीपी देखिए किस तरह से निकलेगा। तो सीपी निकालने की कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यह सोचना है, ऐसा नहीं है कि हम फार्मूला रट ले कि विक्रय मूल्य प्लस हानि होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा, तब हमारा क्रय मूल्य होगा। तो ऐसा कुछ भी ना करें। आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी वस्तु को सेल करते हैं और उस पे हमें 20 रुपीज का या 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर ले तो जितने परचेज किए थे वो आ जाएगा। या अगर 20 रुपए का लॉस होता है तो 20 रुपए हमें मिल जाए, तब भी हम सीपी निकाल सकते हैं। जैसे अगर 200 में हम परचेज किए, 180 में यहाँ पे सेल कर दिए, तो 20 का लॉस हुआ, और 20 अगर लॉस हुआ, 20 अगर हम मिल जाता है, इसमें लॉस भी ऐड कर लेते तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि टोटल इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे, और टोटल इन्वेस्टमेंट बराबर क्या लिखे हम लोग, तो ये आप बताए हैं, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दें या विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे, तो हम यहाँ पे सीपी को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि बताएं सर कि यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य के लिए हम कैसे, अगर सीपी दिया हो, सीपी मतलब यहाँ पे क्रय दिया हो, तो क्रय में हम क्या करेंगे, या तो प्रॉफिट को ऐड कर ले, यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, तब भी हमारा आ जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस। या हम क्या करते हैं, सीपी में, क्रय में अगर हम क्या करें, यहाँ माइनस कर दे लॉस को, यानी हानि को माइनस कर देंगे, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, उसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब तीसरा यहाँ पॉइंट क्या ध्यान देना है,
अगर हमसे पूछा जाए कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे होगा, तो लाभ निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो लाभ तो आपको जाहिर सी बात है कि हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से बड़ी होनी चाहिए, तभी प्रॉफिट हो सकता है, अन्यथा प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एसपी यानी विक्रय, यहाँ ऐसे लिखते जाइएगा, विक्रय माइनस क्या करेंगे, सीपी यानी क्रय, तो आपका यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। और चौथे पॉइंट की बात करें लॉस की, तो लॉस में आप करेंगे हानि। हानि कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए सीपी में से हम यहाँ यानी क्रय में से विक्रय को माइनस कर लेंगे, तब आपका यहाँ पे हानि होने लगेगा, यानी ये ऐसे निकलेगा। जब भी हमारा क्रय मूल्य विक्रय से बड़ा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा यानी लॉस हो जाएगा। और जब भी एसपी सीपी से एबव हो, तो वहां पे उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। अब देखिए हमारा पांचवा पॉइंट क्या होगा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंटेज या हम कहते हैं लाभ प्रतिशत अगर हमसे पूछ लिया जाए, तो लाभ प्रतिशत के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे लाभ, जो भी लाभ हुआ होगा तो ऊपर पहले तो आप प्रॉफिट लिखिएगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अपान लिखेंगे। हमेशा यहाँ पे देखिए सीपी होता है, ऐसा कभी कोई कंडीशन नहीं आता है कि हम यहाँ पे विक्रय लिख दें, सिर्फ यहाँ पे सीपी लिखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो आप क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से और आसानी से बना ले जाएंगे। ये हमारा पांचवा पॉइंट है कि प्रॉफिट इजकल टू क्या लिखे, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लिखे। अब यहाँ पे एक छठा पॉइंट यह होगा, लॉस परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए, या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास लॉस कितने का हो रहा है, यानी हानि कितने रुपए की हो रही है, बटे यहाँ भी क्रय मूल्य ही लिखेंगे, यानी क्रय यानी सीपी, और इनटू क्या लिखेंगे 100। तो ये टोटल हमारे बेसिक पॉइंट हैं, ये आप साथ साथ में आप लोग नोट करते रहें तो बेहतर होगा कि अगर हम क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो कैसे हमें फाइंड आउट करना है, विक्रय मूल्य कैसे फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस परसेंटेज और लॉस कैसे निकालना, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इन्हीं पे हम सारे क्वेश्चन हमारे जो प्रॉफिट लॉस के इसी पे सब पे डिपेंड है। तो आप ये बताएं कि अगर हम इतनी चीजें जानते रहें तो क्या हम इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आइए पहले आप लोग इसको साथ में नोट करते रहें, और या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग बढ़े, और आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक क्वेश्चन हमारे क्या होंगे और कैसे बनते हैं क्वेश्चन, उस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा रहा बेसिक इंफॉर्मेशन कि हम प्रॉफिट लॉस के जो स्टार्टिंग पॉइंट हैं, कैसे कैसे प्रॉफिट हो सकता है और कैसे लॉस होगा। अब ये बताएं कि क्वेश्चन अगर हम कुछ यहाँ पे लिखते नहीं, क्वेश्चन बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी वस्तु का सीपी दिया हो यहाँ पे 2000, और यहाँ पे उस वस्तु पे प्रॉफिट आपको निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों दे रखा है, सीपी दिया है यहाँ पे इतना और एसपी दिया है 200, तो आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो क्या आप इसका आंसर देंगे। देखिए सबसे स्टार्टिंग और बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, सीपी दिया, एसपी दिया है और आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो इसका सलूशन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो देखिए हमारा एसपी माइनस क्या कर लेंगे,
सीपी प्रॉफिट आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर ले। तो देखिए सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 2200, और यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 2000 है। तो हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे 200 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखे थे प्रॉफिट अपन क्या लिखे थे, सीपी इंटू 100 लिखे थे, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा 200 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी क्या है, तो सीपी हमारा 2000 है, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 100। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये 10 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 10 से 10 इसको अगर हम हटा दें या डिवाइड कर दें तो बचेगा क्या, 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल के क्या आ रहा है यहाँ पे 10%, और ये आपका आंसर हो जाएगा कि हमारा टोटल कितने का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो बताएंगे 10% का हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आइए और यहाँ पे क्वेश्चन के डिस्कशन करें। तो अब बताएं कि ये सेकेंड क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए, एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिया है प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दिया है 20 रुपीज का, और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वह दिया है 180 रुपीज। तो फिर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि क्या आप इसका सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं या आप प्रॉफिट परसेंटेज बता सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम, बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं छोटे से क्वेश्चन में। देखिए यहाँ किसका सलूशन, थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो गलतियां बहुत छोटी छोटी बहुत बड़ी बन जाती हैं। अब देखिए अगर प्रॉफिट दिया है 20 का और सेलिंग प्राइस दे रखा है 180 का, यानी विक्रय मूल्य अगर 180 रुपया दे दिया गया और लाभ जो इस समय 20 रुपए का हो रहा है, तो सबसे पहला काम, अगर हमसे मान लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछे तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला ये काम करना होगा कि हम पहले सीपी निकालें, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बहुत से बच्चों का यहाँ पे देखते हैं लिख देते हैं 20/180 गुणे 100, और ये ऑप्शन में मिल जाता है, इसलिए ये गलतियां कर देते हैं। और ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना, पहले तो आप सीपी फाइंड आउट करिए। सीपी इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट हो रहा अगर माइनस कर दे तो सीपी आ जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 180 रुपया में बेचे हैं और 20 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये माइनस करेंगे तो 160 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 160 रुपीज हमारा सीपी होगा। अब निकालेंगे इसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखिएगा 20/160 इंटू 100, और देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे 8 टाइम में डिवाइड होगा, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5% हो जाएगा। तो यहाँ पे 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे, हम ये गलती नहीं करेंगे, हमारे सामने पहले सीपी निकल के आना चाहिए, और सीपी जैसे आ जाएगा तुरंत आप प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कुछ भी पूछा जाए तो आप बता ले जाएंगे। अब जरा आप अपने मन से ये बताएं कि अगर यहाँ पे ये लॉस दिया होता और आपसे पूछता कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो फिर आप क्या करते। ऐसे कंडीशन में ये तो हमारा आ गया 12.5% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये लॉस दिया हो 20 का और यहाँ एसपी ये दिया है, तो फिर हम सीपी ही फाइंड आउट करेंगे, यानी 180 में क्या करेंगे 20 प्लस कर लेंगे, क्योंकि 180 रुपये में बेच रहे हैं और 20 रुपये का हमारे पास नुकसान हो जा रहा है।
तो अगर 20 रुपया नुकसान नहीं होता तो कितना हमें उसका सीपी होता है पता चल जाता। तो देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ सीपी कितने का आ रहा है, 200 का आ रहा है। तो अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। लॉस परसेंटेज जैसा पता है, लॉस अपन लिखते हैं सीपी इंटू 100, तो लॉस कितने का हो रहा है 2, यहाँ पे 20 का, और सीपी क्या है हमारा 200 है, और इंटू लिखेंगे 100। इस जीरो से जीरो, इससे इसको डिवाइड करिएगा, एक जीरो से जीरो हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या 10% का लॉस होगा। और इस तरह से हम लोग इस तीसरे क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए और कुछ क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन करें तो और अच्छे से कर ले जाएंगे। तो देखिए एक कभी कभी ऐसे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा, भी लग हम लोग बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन सब है। अब देखिए अगर आपके सामने यहाँ पे आ जाए कि एक वस्तु का जो सीपी दे रखा है, किसी वस्तु का सीपी यहाँ पे दे रखा हो, सॉरी यहाँ पे एसपी दे रखा हो, एसपी दिया है यहाँ पे 1800 का, और यहाँ पे लॉस परसेंटेज दे रखा है यहाँ 10% का उसको लॉस होता है। तो इस कंडीशन में पूछेगा सीपी उसका क्या होगा, यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया, एक वस्तु को, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसे लिखा होगा। लिखा होगा एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पे 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आप ये बताएं, अगर ऐसा लिखा है तो हम इसका सलूशन तो बिल्कुल इजी बता सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 10% का लॉस हुआ। लॉस कैसे होता है, तो लॉस अगर हमें दिया है, यहाँ पे देखिए लॉस परसेंटेज 10% का दिया है, 10% की वैल्यू क्या होगी 1/10 लिखेंगे। तो देखिए अगर 1/10 लिख दिया गया तो जब भी अगर फ्रैक्शन में हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो एक चीज आप यहाँ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे यह दिख रहा है 10, ये हमेशा सीपी का वर्क करेगा, और यहाँ पे जो होगा ये प्रॉफिट और लॉस का यहाँ पे रोल अदा करेगा, और ये हमारा प्रॉफिट लॉस तो है ही, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वह किसका रोल अदा करेगा, एसपी का। तो आप ये बताएं कि अगर 10 रुपीज था और 1 का लॉस हो जाए तो एसपी कितने का लॉस होगा, तो माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर लेंगे। यानी सुनो, कहाँ यहाँ पे इधर उधर दिमाग लगाने लगते हैं आप लोग, पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर 10 रुपये में हम सामान खरीदे हैं और 1 रुपये का हमारा नुकसान होगा तो हम कितने में बेचेंगे, 9 रुपये में बेचेंगे ना। लेकिन अगर 10 रुपये हम सामान खरीदे हैं और 1 रुपये का आपको लाभ चाहिए तो उसे कितने में आप सेल करेंगे, तो आप कहेंगे कि उसे हम कितने में सेल करेंगे, 11 में, यानी 11 रुपये में सेल करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। तो लॉस दिख रहा है यानी हमें क्या करना है, 10 में से 1 को माइनस कर लेना। तो माइनस करेंगे तो यहाँ एसपी क्या आ जाएगा 9, और 9 इजकल टू दे रखा है यहाँ पे 1800, तो 1 इजकल टू, यानी 1, यहाँ 9 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 से इसको डिवाइड करिएगा 200 आएगा। तो हम लोग सीपी फाइंड आउट करें तो 200 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल आ जाएगा 2000 रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका लॉस निकालने के बाद सीपी निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, सीपी के ही बारे में पूछा गया है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कुछ लोग आप ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पे सीपी को आप मान लें। देखिए दूसरा कंडीशन हमारा ऐसे भी बना सकते हैं, सीपी को हम परसेंटेज में 100 मानते हैं और यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है, 10% का। तो यहाँ पे एसपी क्या होगा,
तो यहाँ परसेंटेज माइनस कर लेंगे, 90% की वैल्यू दिखने को मिल रही होगी 1800, तो 1% की वैल्यू 1800 में से हम 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आएगा। तो जैसे 20 आया तो सीपी फाइंड आउट करना, सीपी परसेंटेज में 100 है, तो परसेंटेज में 100 है तो क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ भी आपको 2000 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत इत्मीनान से और आसानी से करते चले जाएंगे जब भी हमारे पास एसपी दिया हो और लॉस या प्रॉफिट दिया हो। अब ये बताएं, यही क्वेश्चन हम चेंज कर दें, यहाँ ऐसे लिखा हो एसपी दे रखा हो 4800, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 20%। फिर आपसे पूछा जाए कि सीपी इजिकल टू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो आप किसी भी फॉर्मेट से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे आप बेसिक या इस तरह से परसेंटेज से क्वेश्चन बनाएंगे तो बन जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम एक लाइन में क्वेश्चन करना चाहें तो आप बताएंगे 20% की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 20% की वैल्यू होगी 1/5 होगी, और यहाँ पे आपको सब कुछ पता है, 5 क्या है आपका सीपी है, 1 क्या है हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 5 + 1 लिखेंगे 6, और 6 इक्वल टू दिया है कितना, 4800 रुपीज, तो 4800 रुपीज दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4800/6 करेंगे तो 6 से 8 टाइम्स में जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपीज आया है। तो हमसे पूछा गया है सीपी, और सीपी हमारे पास क्या है, 5 है, 5 × 800 यानी आ जाएगा ये 4000 रुपीज, ये आपका यहाँ पे सीपी हो जाएगा। तो ये सीपी ऐसे निकाल सकते हैं, या सेकेंड प्रोसीजर आपको ये बताए हैं कि सीपी आप मान लेंगे परसेंटेज में क्या 100, और यहाँ पे देखेंगे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का और 20 का, तो सेलिंग प्राइस आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 120% इजकल टू 4800 रुपीज दिया है, तो 1% की वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, तो सीपी इजकल टू क्या लिखेंगे, 100 इंटू लिख लेंगे 40 यानी 4000। यहाँ पे भी आप आंसर बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। कुछ विद्यार्थी और भी चीज़ों को और इजी करना चाहें तो देखिए, एक आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर हमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको जल्दी और कुछ सेकंड में कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे सीपी पूछा गया है, तो सीपी आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिया क्या 4800 क्या है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस है तो जब भी आपसे जो पूछा जाएगा, देखिए परसेंटेज में आप इसको 100 लिखे थे, और यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट के साथ ही दिया है, परसेंटेज में वैल्यू दिया हो, तो आप यहाँ दिमाग में रखिएगा, डायरेक्ट लिखने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो ऊपर रहेगा, हमेशा नोमिनेटर बनेगा, और जो वैल्यू ऑलरेडी दे रखी हो उसे हम लोग क्या बना लेंगे, डिनोमिनेटर। फिर क्वेश्चन कोई भी हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप कुछ सेकंड में करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज और एक एक जीरो इसको डिवाइड कर लिए, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ पे 100 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए कितना जल्दी से इसका आंसर आप फाइंड आउट कर ले रहे हैं। और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और लगभग सभी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर हम 20% की वैल्यू भी हमें पता हो इस पे भी, तो हम 48 इंटू क्या लिखेंगे, अगर 20% की वैल्यू पता है 5 होती है, और 5 पे 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 होगा, तो यहाँ पे देखिए सॉरी निकालना हमें 5 ना, तो 5 निकालना और यहाँ पे प्लस करेंगे, जो फाइंड आउट करना ये दिमाग को हमेशा रखिएगा,
हम उल्टा कभी ना लिखें, सिर्फ हम ये देखें कि जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी वो हमेशा क्या होगा, नॉमिनेटर ही होगा, यानी उसका अंश ही बनेगा। अब इससे इसे डिवाइड करें तो 8 टाइम्स जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, वही चीज है, लेकिन हम लोग ऐसे में थोड़ा शार्ट में और कुछ जल्दी क्वेश्चन को बनाते चले जाते हैं। तो ये सब बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको प्रॉफिट लॉस में बहुत विधिवत सीखने हैं। तो आप लोग इस छोटे से चैप्टर को पहले स्टार्टिंग के जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उससे प्रयास करेंगे, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके और क्वेश्चन के साथ। और इसे अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी सिर्फ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग नॉलेज लिए हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग आएंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस में हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने दें सबको इसके लिए। अब ये आप लोग बेहतर तरीके से पहले कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, और सीख लेने के बाद आप लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।